हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड एट द सेम टाइम जिन एस्पिरेंट्स का 5 जून 2022 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उन सभी ने अपनी रिवीजन को भी स्टार्ट कर दिया होगा। इसी डिमांड को समझते हुए काफ़ी स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे यूपीएससी सीसेट में क्या हैं, ताकि उन बेसिस को पता करके जो प्रेपरेशन है उसको बेटर किया जा पाए। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे यूपीएससी बार बार हमसे क्वेश्चन पूछता रहता है, एट द सेम टाइम उनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो उन्हीं टॉपिक्स की हम आज एक लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ हमारे यूपीएससी सीसेट एक्सपर्ट प्रोग्राम दैट इज़ यूसेप के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में जितना भी सीसेट का सिलेबस है दैट इज़ रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे के सारे कंपोनेंट कवर किए गए हैं इन फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स। उसके साथ ही अपनी प्रेपरेशन को चेक करने के लिए हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस हैंडआउट्स एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं सो एज टू इंश्योर कि आप एग्जाम लाइक कंडीशंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएं एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर लें। देखो, अगर मैं बात करूं क्वांट एंड रीजनिंग की, तो जितने भी इस टॉपिक्स मैंने लिस्ट किए हैं इस स्लाइड के ऊपर, उन सभी टॉपिक्स से आप नियरली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नियरली 2 क्वेश्चन सभी टॉपिक से आएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो पिछले 3-4 साल के कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं डायरेक्शन से और नियरली 2 क्वेश्चन हर साल आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही आपको ना कम इनपुट देने की जरूरत है डायरेक्शन के चैप्टर में और आपका जो आउटपुट निकलेगा वहां से वो बहुत अच्छा होगा। तो 2 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसी तरह से आप चेक कर लो, एवरेज से भी नियरली 2 क्वेश्चन हर साल देखे गए हैं। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो चाहे डायरेक्ट एप्लीकेशन हो बट एट द सेम टाइम यहाँ से इनडायरेक्टली आपको बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी। जैसे कि परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, बेसिकली डिफरेंट अदर चैप्टर्स के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस भी नियरली हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही हैं। साथ ही साथ टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, तो ये टॉपिक्स तो यूपीएससी के फेवरेट रहे हैं और कहीं ना कहीं इनमें भी आप 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही अगर मैं बात करूं सिलॉजिज्म की, देखो सिलॉजिज्म अक्सर एक ऐसा टॉपिक होता है जो स्टूडेंट्स काफ़ी बार छोड़ के चले जाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे तो आप नोटिस करोगे कि काफ़ी इजी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें सर सिर्फ इतना समझ आ गया कि जैसे एक एग्जांपल समझो कि सम चेयर्स आर टेबल, कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, इसको हम किस तरह से डायग्रामेटिकली फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिर्फ 3 या 4 स्टेटमेंट्स ही होती हैं जो हमें समझनी होती हैं। अगर उतने को ही हमने समझ लिया ना कि इस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली फॉर्म में, उससे हमारा आंसर ईजिली बन जाता है। तो काफ़ी कम इनपुट है यहाँ पर भी सिलोजिज्म के चैप्टर में और हर साल यहाँ से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे ही पूछे हैं। देखो, अगर ना आप थोड़ा एनालाइज करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आपके लिए ना यूट्यूब के ऊपर ही एक हमारे ओनली आईएएस टीम की तरफ से एक सीरीज रन करी गई है दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो डिफरेंट चैप्टर्स उसके अंदर कवर किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लॉक की बात करूं, कैलेंडर की बात करूं, डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करूं, ठीक है ना, सीक्वेंस की बात करूं, तो ये 4 से 5 चैप्टर्स कम से कम आपके साथ वहां पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज में डिस्कस किए गए हैं, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि यूपीएससी किस तरह से हर साल सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट हमसे रिपीट करता है और उस टाइप के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो हम छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और ये ईजी मार्क्स हैं, ठीक है। उसी तरह से और क्या कर सकते हैं, जैसे चैप्टर्स हो गया पजल्स का। देखो, पजल्स पिछले 1 से 2 साल में उतना नहीं पूछे गए हैं, पर जब ये पूछा जाता है ना तो इसका डायरेक्टली एक सेट आता है और अगर आपने वो सेट सॉल्व कर लिया तो हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली वहाँ पे सॉल्व हो गए। तो पजल्स की भी आपने एक दिन ना पूरा एक दिन आपने कोशिश करनी है कि पजल्स की भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। साथ ही बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, ठीक है ना, तो डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी ईजी एक टॉपिक है, पर कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आज से लेकर भी आप अपने 5 जून तक अच्छे से इसके ऊपर थोड़ा फोकस करोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आने वाले 3 हफ्ते या जितने भी 4 हफ्ते बचे हैं उनमें आप बेटर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हो सकते हो। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, काफ़ी एक डिटेल टॉपिक हो जाता है।
तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से ये नोटिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हमसे पूछे जाते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स भी एक तरह से आप नंबर सिस्टम के अंदर ही मान सकते हो। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो सिंपली क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल्स को समझ लिया, अच्छा 3 का रूल ऐसे होता है, 4 का ऐसे होता है, 6 का ऐसे होता है, ये सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल समझ लिया, फिर सिंपली उसकी एप्लीकेशन है, राइट। उसके साथ ही मैंने क्लॉक और कैलेंडर को भी इसी लिस्ट में रखा है। क्यों? हालांकि इसमें से आता तो एक एक क्वेश्चन ही है हर साल, पर अगर आपने नोटिस किया हो तो ये हर साल सेम ही कॉन्सेप्ट पे आता है, ठीक है ना। तो हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, क्लॉक और कैलेंडर अगर आप पढ़ने लगो तो हो सकता है काफी ज्यादा टाइम लग जाए, पर जो यूपीएससी हमसे पूछ रहा है ना वो सिमिलर कॉन्सेप्ट ही हर साल पूछ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि अच्छा 2021 में वेडनेसडे इस पर्टिकुलर डे को था, अब 2028 में इस पर्टिकुलर वेडनेसडे, मतलब कोई डेट मान लिया, मान लो 28 मार्च को क्या डेट होगी, डे होगा सॉरी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पर्टिकुलर टाइप अगर आपने समझ लिया कि अच्छा इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, तो वो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। सेम चीज क्लॉक के केस में है, ठीक है। उसी तरह से जो सीक्वेंस चैप्टर है वो भी एक ईजी टॉपिक ही मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर दी ना कि अच्छा ये पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल समझो कि जैसे ऐसे हो गया कि 3, 9, 21, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मान लो आपका कोई पैटर्न है 39 और हमसे पूछ लिया कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो ये अगर पैटर्न आप समझने की कोशिश करोगे, आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व करने लग जाओगे, राइट। उसी तरह से बात करो इंग्लिश की, तो वहाँ तो आप आरसी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो तो आप जानते ही हो कि यहाँ से नियरली 25 से 30 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। मैं मानता हूं कि कई बार कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे होते हैं जो हमें टफ लग सकते हैं, पर काफ़ी सारे टॉपिक्स इजी भी तो होते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी सारे आप ये नोटिस भी करो कि जीएस 1 के साथ भी ओवरलैप होते हैं। एग्जाम्पल समझो, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जीडीपी के ऊपर, मतलब एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा का पूरा जीडीपी के ऊपर आया था। तो आप तो जीडीपी के जानते ही हो, इकोनॉमी में पढ़ते हो तो हो, राइट। उसी तरह से इन्वायरमेंट के ऊपर भी आपको पैसेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सोसाइटी के ऊपर पैसेजेस देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के पैसेजेस आपको सॉल्व करने में काफ़ी ईजी हो जाते हैं, क्योंकि आपका बेस इन सभी चीज़ों में अच्छा है। और अगर जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, तो ये एक इजी पैसेज हमारे लिए बन जाता है और इजी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए मार्क्स स्कोर करने की इस पर्टिकुलर सेक्शन से भी। तो यहाँ से आप 25 से 30 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हो, पर अगर मैं बात करूँ इजी क्वेश्चन की, तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको इजी कैटेगरी के मिल जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर जो स्लाइड है आप इसको नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको ये टॉपिक्स मिस नहीं करने। अगर मैं बात करूँ क्वांट एंड रीजनिंग की, तो नियरली ये मतलब 12 से 14 टॉपिक्स नियरली यहाँ पे मैंने दिए हैं, आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखोगे कि क्वांट एंड रीजनिंग का ना नियरली 60 से 70% क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है कि डेली एक एक टॉपिक को उठा लेना है एंड उसको अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते रहो। आप देखना कि एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक्स आप इन टॉपिक्स में अच्छे हो जाओगे एंड सीसेट में अच्छा स्कोर आप डेफिनेटली कर पाओगे। साथ ही थोड़ा थोड़ा डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करते रहना है। उसके साथ ही जो बाकी टॉपिक्स बच गए उनमें भी देखो, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, इनमें इनपुट आउटपुट रेशो के हिसाब से आप अपना टाइम दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री एक टॉपिक है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे ट्राइंगल के बारे में समझना पड़ा, ठीक है ना, सर्कल्स के बारे में समझना पड़ा, उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल हो गया, डिफरेंट सिलेंडर्स हो गया, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। एंड एट द एंड क्वेश्चन कितने आएंगे ज्योमेट्री में से, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनपुट बहुत ज़्यादा लग गया बट आउटपुट कम है ज्योमेट्री का। इसी तरह से आपको वो टॉपिक्स चूज करने हैं जिनका इनपुट कम हो। जैसे डेटा सफिशिएंसी, एक क्वेश्चन इसमें से आता है तो आपको एक बार समझ आ गया डेटा सफिशिएंसी करते कैसे हैं, तो ईजिली टैकल कर पाओगे। उसी तरह से एलसीएम एचसीएफ भी इजी टॉपिक है, पर सेम वही चीज़, एक क्वेश्चन आना है इसमें से, ठीक है ना। तो आपको इन टॉपिक्स में अपने इनपुट और आउटपुट के हिसाब से चीज़ों को समझना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैं कम पढ़ूं, पर कम पढ़ने के बाद भी उसमें से अगर क्वेश्चन आया तो मैं डेफिनेटली टैकल कर लूँ। तो वो वाले टॉपिक्स आप चूज कर सकते हो इसमें से। जैसे वेन डायग्राम हो गया, ठीक है ना, इजी टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, ये टॉपिक्स थोड़े इजी टॉपिक्स हैं। उसी तरह से एजेस का जो टॉपिक है वो भी इजी टॉपिक है और हर साल एक क्वेश्चन इसमें से भी देखा जाता है, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की या परमुटेशन कॉम्बिनेशन की,
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये टॉपिक्स हमें उतना अच्छा कहीं ना कहीं रिवॉर्ड नहीं दे पाते, क्योंकि हमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है एंड जो रिटर्न होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो एक क्वेश्चन ही मैक्सिमम इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखा जाता है। तो आप इस हिसाब से अपने आप को पिक एंड चूज कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो मैंने लास्ट स्लाइड में ये टॉपिक्स बताए ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको अच्छे से इन सभी की प्रैक्टिस भी करनी है, राइट। एंड लास्टली हमारी ओनली आईएएस की टीम की तरफ से आप जानते ही हो कि आपके लिए सी सेट फॉर्मूला बुकलेट ऑलरेडी डिज़ाइन हम करके आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, दैट इज ओनली आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप इस पर्टिकुलर बुकलेट को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये आपकी लास्ट मिनट रीडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट बुक है, जिसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स जो भी होंगे, एलसीएम, एचसीएफ, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी तरह ही टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जितने भी टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं विद प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उनके बेसिस पे सॉल्व किए जा सकते हैं, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो मेक श्योर कि आप इस बुकलेट का भी यूज़ करो, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ आया होगा कि आने वाले दिनों में हम किस तरह से अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करके हमारे सी सेट के क्लियर करने के चांसेस को और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपने एंड पे भी हार्डवर्क करते रहना है, इस टाइम पे अच्छे से आपको प्रॉपरली वर्क करना है राइट डायरेक्शन में, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जब 5 जून को हमारा एग्जाम होगा हम फ्लाइंग कलर्स के साथ उसको एस कर पाए। ठीक है, सो कीप वर्किंग हार्ड। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।